हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए संगीनों के साए में शनिवार को होगा मतदान। नाव के सहारे बूथों पर जा रहे मतदान कर्मी और सुरक्षा में लगे जवान। जिला अधिकारी एवं SSP ने गश्ती सह संग्रह दल को उनके दायित्व से अवगत कराया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान दल के सुरक्षा बल से लेकर अन्य दूसरे लोग हुए रवाना। और पंचायत चुनाव का सिंगवाड़ा एवं हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य हुआ संपन्न। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। अब समाचार विस्तार से। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में नाव के सहारे बूथों पर जा रहे मतदान कर्मी और सुरक्षा में लगे जवान। नदी में नाव के सहारे लगातार चल रही है पारा मिलिट्री के साथ पुलिस जवान की गश्ती। SSP ने कहा, दियारा इलाके में घुड़सवार से होगी गश्ती। बाढ़ के पानी को देखते हुए किए गए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कल बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में कुछ जगहों पर सड़क नहीं होने के कारण नाव के सहारे मतदान कर्मी और सुरक्षा बल के लिए जवान अपने अपने मतदान केंद्र के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही चिन्हित घाट पर नाव के इंतजाम के साथ साथ धूप से बचने के लिए टेंट, तंबू का भी व्यवस्था नदी किनारे देखा गया। मतदान कर्मी जैसे जैसे दरभंगा शहर से कुशेश्वर स्थान पहुंच नदी किनारे घाट पर पहुंचते हैं, वहां से नाविक मतदान कर्मी को उनके मतदान केंद्र तक नाव के सहारे पहुंचा देते हैं। इसके अलावा कुशेश्वर स्थान के दियारे इलाके में नाव से ही पुलिस गश्ती लगातार की जा रही है। पारा मिलिट्री फोर्स के साथ बिहार पुलिस के जवान नदी में नाव के सहारे पेट्रोलिंग में लगे हैं ताकि मतदान में गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के बीच एक डर का भाव पैदा हो सके और वहीं मतदान के अंदर सुरक्षा का भाव भी आ सके। नदी किनारे घाट पर पहुंचे महिला मतदान कर्मी ने बताया कि वे कभी नाव पर नहीं बैठी। ऐसे में उन्हें डर जरूर लगता है, लेकिन चुनाव कार्य है, ऐसे में हर हाल में अपने काम को ठीक से निष्पादन के लिए नाव से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं। आए हैं प्राथमिक विद्यालय बलरा से इलेक्शन ड्यूटी के लिए। यहाँ जो है से हम लोग को नाव से जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारा कठिनाई होती है, तो नाव पे चढ़ने में भी हम लोग को डर लग रहा है। पहली बार चढ़ेंगे। जैसे भी हो मतदान कराने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो कराएंगे ही। क्या नाम है? रीता कुमारी। कहाँ, किस विद्यालय पर ड्यूटी में जा रहे हैं? यहाँ उजला आंगनबाड़ी केंद्र है 64, वहाँ जाना है। किस गाँव? बूथ संख्या 25 205 क है। वहीं पुरुष मतदान कर्मी ने बताया कि वे अपने जीवन के इस उम्र तक कभी भी नाव की सवारी नहीं किए,
लेकिन इस चुनाव में नाव पर चढ़ना पड़ा। क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र में आने के बाद? तो मैं अपना ये उम्र में जो है ना पहली बार देख रहे हैं जो हमें नाव पर चढ़ना पड़ेगा। आज तक अभी तक हमने कभी नाव पर नहीं चढ़ा, पहली बार ऐसा है इतना उम्र में हम पहली बार चढ़ेंगे, वो भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए। वहीं दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जहां सड़कें नहीं हैं, पानी लगा है, वैसे सभी जगहों पर नाव के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा दियारा इलाके में बाइक सवार पुलिस के साथ साथ घुड़सवार पुलिस से गश्ती की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि बाढ़ के पानी को देखते हुए खास तरह की सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि बार बार पानी में जाने की जरूरत नहीं पड़े। वहीं नदी के अंदर भी एनडीआरएफ टीम के साथ पुलिस फोर्स लगातार गश्ती सुबह सवेरे से करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा 4 लेयर में मोबाइल टीमें रहेंगी जो किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सभी पैरामिलिट्री और बाकी के जो बल हैं वो सारे आज अपने अपने बूथों पे अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा कल सुबह 6 बजे से ही सारी जो भ्रमणशील टीमें रहेंगी, जिसमें बाइक पे सवार QRT भी रहेंगी, वो सुबह 6 बजे से ही भ्रमण पे रहेंगी। और सबको निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी धारा 144 का उल्लंघन करके कोई मतदाताओं का या आम लोगों का हुजूम इकट्ठा नहीं होने पाएगा। गांव में भी जाके देखना है कि कहीं किसी को वोटिंग डालने से तो नहीं रोका जा रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ हैं और जो हम लोगों ने असामाजिक तत्वों की सूची पहले से बनाई हुई है, उन पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी कोई समस्या पाई जाएगी, समस्याकर्ता कोई व्यक्ति पाया जाएगा, ऐसे लोगों को तुरंत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ पे अगर कोई फर्जी मतदान करने की कोशिश करता पाया जाएगा तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाएगा। सभी को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है और जहां कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे या निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की कोशिश करे, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। वो इलाका काफ़ी पिछड़ा दियारा इलाका है और पानी से ही भरा पड़ा है, ऐसे में उन जगहों पे कैसे पुलिस? इसके लिए हम लोगों ने जो टीमें बनाई हैं, जो क्लस्टर बनाए हैं, उसको ध्यान में रखा गया है कि एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 क्लस्टर बनाए गए हैं जिनमें वरीय पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी के नेतृत्व में भ्रमणशील टीमें रहेंगी, मल्टीपल टीमें रहेंगी, QRT जोन, सुपर जोन। इनमें से QRT जो है मोटरसाइकिल दस्ते के साथ रहेगी जो तुरंत कहीं भी पहुंच सकती है। दूसरा, इनको कहीं पे भी नाव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। 7 जोन में अपने अपने एरिया में सभी टीमों को सिर्फ सड़क मार्ग से ही चलना है, कहीं भी इनको नाव का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मात्र जो है जो सुबह में एक बार जाना है अपनी लोकेशन पे, उसी में ही कुछ लोकेशन पे जाने के लिए नाव का इस्तेमाल होगा। और ऐसी सभी टीमों को हम लोग आज शाम को ही ऐसी लोकेशन पे पहुंचा देंगे ताकि कल सुबह 6 बजे से वो अपने अपने एरिया में भ्रमणशील रह के विधि व्यवस्था संधारित करा सकें। NDRF की टीमों के साथ में पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नावों पे की गई है जो नदियों में गश्ती करेंगे और जो नदी पार करने वाली टीमें हैं उनको भी मदद करेंगे। घुड़सवार दस्ता आज पहुंचेगा जो तिलकेश्वर स्थान में, उसको हम लोग कैंप कराएंगे और वहीं पर वो एरिया डोमिनेशन करेगा। किसी भी तरह से मतदान में गड़बड़ी करने वाले और फोकस वोटिंग करने वाले लोगों को छूट नहीं होगी, बल्कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुशेश्वर स्थान को बनाया गया ब्रजगृह और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट वितरण केंद्र। +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल लहरियासराय से मतदान पदाधिकारियों और कर्मी अपना अपना ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। कुशेश्वर स्थान के लिए शशि मुस्लिम हाई स्कूल ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखा गया था, जहां से मतदान केंद्रों पर जाने वाले कर्मी वोटिंग मशीन लेकर रवाना हो रहे थे। सभी मुस्लिम हाई स्कूल यहाँ से ईवीएम भेज रहे हैं, वीवीपैट भेज रहे हैं, CU भेज रहे हैं, BU भेज रहे हैं। कितनी संख्या है? 110 बूथ टोटल है कुशेश्वर स्थान में। दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम के द्वारा दरभंगा क्लब में सभी गश्ती सह संग्रहण दल PCCP को संबोधित कर उन्हें दायित्व से अवगत कराया।
कुशेश्वर स्थान विधानसभा उप निर्वाचन के लिए बनाए गए 110 गश्ती सह संग्रहण दल पीसीसीपी को 29 अक्टूबर के पूर्वाह्न में उनके आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम द्वारा दरभंगा क्लब में सभी गश्ती सह संग्रहण दल पीसीसीपी को संबोधित करते हुए उनके दायित्व से अवगत कराया। देखिए, आज ईवीएम और स्पेशल सामग्री का वितरण हम लोग दरभंगा क्लब से और सफ़ी मुस्लिम कॉलेज से आज हम लोग कर रहे हैं। सभी पीसीसीपी मजिस्ट्रेट को और सीपीएफ को आज रवाना किया जा रहा है जिला मुख्यालय से। सभी लोग आज शाम तक पहुंच जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में कल सुबह से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, मॉक पोल से शुरू होगा। पोलिंग पर्सनल भी आज रात तक पहुंच जाएंगे। सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस और सीपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्स को सख्त निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इन्हें पूरे गांव से लेकर के बूथ तक पूरी निगरानी रखनी है। सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल को भी निर्देश दिया गया है। साथ ही बोगस वोटिंग का किसी भी प्रकार की अगर प्रयास होगी, सुबह से ही निगरानी रखना है। निर्वाचन अधिनियम के तहत, इलेक्ट्रल ऑफेंसेस के तहत उन्हें गिरफ्तार करना है और शाम में विशेषकर जब वोटिंग समाप्त होगा 4 बजे के आसपास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी निर्देश दिया है कि पहचान पत्र मिलान करके पर्ची बांटें ताकि किसी भी प्रकार की बोगस वोटिंग का घटना नहीं हो और स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। 14 पीसीसीपी हैं, 37 ऐसे बूथ्स हैं जहां पर हम लोगों को पोलिंग पर्सनल और पीसीसीपी या ईवीएम को हमें नाव के माध्यम से पहुंचाना है। 7 ऐसे जगहें चिन्हित किए गए हैं जहां पर वोटर्स को भी नाव में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा, एनडीआरएफ टीम, लाइफ जैकेट, गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि सभी प्रकार की नाव से परिचालन और परिवहन बिल्कुल सुरक्षित ढंग से हो, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। 44 ऐसे बूथ हैं जो मूल मतदान केंद्र से तोड़ करके बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में केवल महिलाएं मतदान कर्मी के रूप में कार्यरत रहेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदाता भी महिलाएं रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग अनुरोध किया था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पोलिंग एजेंट भी महिलाएं दे रहे हैं, पुलिस फोर्स भी महिलाएं रहेंगी। ये एक अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा और पहली बार, जैसे मैंने बताया, मतदाता भी केवल महिलाएं होने की पहली बार इंतज़ाम की जा रही है और हम लोगों का विश्वास है कि इसका अच्छा परिणाम निकलेगा और महिला सशक्तिकरण का जो आयोग का जो विजन है वो सफल रहेगा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान दल के सुरक्षा बल से लेकर अन्य दूसरे लोग रवाना हो चुके हैं। शनिवार को होगा मतदान। पुलिस लाइन दरभंगा लहरियासराय से पुलिस सुरक्षा बलों की कई कंपनी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। वहीं नेहरू स्टेडियम लहरियासराय से विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए वाहनों की रवानगी हुई। जहां पुलिस लाइन लहरियासराय में पुलिस पदाधिकारी जगदानंद सिंह मौजूद रहे, वहीं लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार मौजूद रहे। 30/10/21 को निर्धारित है, उस संबंध में जिला स्तर से बल एवं दंडाधिकारी पदाधिकारी लोग प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से करीब 1500 बल, जिला स्तर पर करीब 1500 बल का प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही 12 कंपनी एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएमपी वगैरह लगा हुआ है। इस जिले में चुनाव कराने के लिए मधुबनी जिला से भी 200 फोर्स और समस्तीपुर जिला से भी 200 फोर्स आया है। सभी को यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी को आदेश पत्र निर्गत कर दिया गया है। सभी पुलिस केंद्र से अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए साफ सुथरा चुनाव कराने हेतु प्रस्थान करें। ब्रीफिंग होने के पश्चात 110 पीसीसीपी थे जिनके यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है।
सारे लोगों ने उसमें अधिकतर लोगों ने अपना ईवीएम कलेक्ट करके अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर लिया है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जो कि 24 घंटे चालू रहेगा। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कंट्रोल रूम का किया गया फोन नंबर जारी 062722406000। चुनाव एवं मतदान केंद्र से संबंधित शिकायतों की जाएगी सुनवाई। वहीं समाहरणालय प्रांगण अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में शुक्रवार को सामान्य प्रेक्षक कुशेश्वर स्थान और भी चुनाव पदाधिकारी यहां पहुंचकर यहां की तमाम स्थिति का जायजा लिया। चुनाव है कुशेश्वर स्थान का, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 का है, उसके लिए कंट्रोल रूम संचालित है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित है, कल से ही है 3 दिन के लिए। और इसमें जितने भी शिकायत आ रही हैं, चाहे वो पोलिंग पार्टी से संबंधित पीसीसीपी या किसी चीज अन्य लोगों का है, सभी का निष्पादन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम इस संचालन में हम लोग करीब करीब हर शिफ्ट में यहाँ 10 कर्मचारी और 2 पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वेबकास्टिंग की टीम भी लगाई जाएगी कल से, और अभी हम लोग सारा इसको कर रहे हैं। चुनाव का जो कंप्लेन, किसी तरह की कोई भी कंप्लेन आएगी तो हमारा जो दूरभाष संख्या है उस पर हम लोग उस पहले से डाला हुआ है, और दूरभाष संख्या पर अभी भी कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके लिए मतगणना स्थल पर मतदान को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को मतदान और 3 नवंबर को मतगणना होना है। इसके लिए मतगणना स्थल महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर लहरियासराय दरभंगा को बनाया गया है। मतगणना से संबंधित तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकी है अभी और भी खबरें, उससे पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद आप सबका पुनः स्वागत है। उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए संगीनों के साए में शनिवार को होगा मतदान। नाव के सहारे बूथों पर जा रहे मतदान कर्मी और सुरक्षा में लगे जवान। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने गश्ती सह संग्रह दल को उनके दायित्व से अवगत कराया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान दल के सुरक्षा बल से लेकर अन्य दूसरे लोग हुए रवाना। और पंचायत चुनाव का सिंगवाड़ा एवं हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य हुआ संपन्न। जिला परिषद सदस्य के लिए सिंगवाड़ा प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य चल रहा है। अंतिम दिन शुक्रवार को भी कई अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जिला परिषद सदस्य के लिए सिंगवाड़ा प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य चल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय में जिला परिषद सदस्य नामांकन कार्य के अंतिम दिन शुक्रवार को कई अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन का पर्चा दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रखा गया। क्षेत्र से विकास रहेगा, इनको अभी उतना नहीं एक्टिव है। जैसे अला है, राशन कार्ड है, और गरीबों का जो अंत्योदय वगैरह का जो चावल वगैरह बहुत लोगों को ऐसा है कि जो नहीं मिलता है।
न कोई मुखिया, न कोई समिति, न कोई सरपंच इस पर ध्यान देता है। और अगर हमारी माँ जीत के आई तो हम लोग इस पर ही कार्य करेंगे। जनता से ये अपील करेंगे कि जो काम करने वाले प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी जिला परिषद क्षेत्र के हों, उनको आप लोग जो है ना वोट करके जिता के लेके आए। हनुमान नगर प्रखंड के लिए चल रहे पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य संपन्न हो गया। अंतिम दिन भी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हनुमान नगर प्रखंड के लिए चल रहे पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य संपन्न हो गया। अंतिम दिन भी कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। क्या है चुनावी मुद्दा? समर्थन करें हम और अपने समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेंगे और उसको एक धारा में जोड़ने का काम करेंगे। और यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मेरा समाज जो है आगे बढ़े और सब शिक्षित हो और जो भी हमारे लोग के घर का स्वास्थ्य का सेवा हो, शिक्षा सेवा हो, जो भी है जिसका सबको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग पब्लिक के साथ अपना सब साथ मिल करके आगे बढ़ने को उतरने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि मतदाता इसी काम के लिए उनको चुनेगा और उसी काम को हम बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और उसके लिए हम पापा भी मेरे प्रतिबद्ध थे और हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। क्या नाम है? जनता का आवाज़ था। जो मैं सरपंच में जो काम किया, जनता हमारे काम से संतुष्ट थे। हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, हमें कुर्सी का लोभ नहीं था, लेकिन जनता के प्रेशर में आज अंतिम दिन हम नॉमिनेशन कर रहे हैं। जो हमारे बिचौलिया के द्वारा जो भी लूट हो रहा है उसको हम रोकेंगे और जनता का विकास के लिए लड़ेंगे। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से मेरा अपील है कि मुझे भारी से भारी मात्रा में, जिस तरह उस बार हमको जिताए थे प्रखंड में सबसे अधिक मत से, इसी तरह हमको विजय बना के भेजें और मैं उनका सेवा करूंगा सेवक के रूप में। हलवारा पंचायत को 70 वर्ष से जो गिरवी पड़ा हुआ है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार संघर्ष पूरा होगा? तो जनता मालिक क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से यही अपील करेंगे, 5वां बार आया हूँ, एक बार देखे। जिताएंगे तो पहला विकास, पहला वार्ड कि अपना अपना दीदी को, महिला को समझाएंगे कि गरीब जो है, कि गरीब पहले बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ा लिखा कर उसको होशियार बनाइए। चुनावी मुद्दा यही है कि हम पंचायत के काम अच्छे से करेंगे, एक भी केस पंचायत में नहीं आने देंगे और जितना भी लड़की शादी होगा या पैदा होगा उसके लिए हम लड़की 25,000 रुपये पहुँचा, शिक्षा में भी करेंगे। MMS सर्विस के द्वारा आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा को ISO 9011-2015 प्रमाण पत्र से नवाजा गया। MMS सर्विस के द्वारा आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से नवाजा गया। लहरियासराय थाना दरभंगा जिले के सभी थाना में सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में इसे मान्यता दी गई है। लहरियासराय थाना की अच्छी उपलब्धियों के कारण यह सर्टिफिकेट इन्हें मिला। लोगों से प्राप्त फीडबैक और सर्वे करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी को जो मिला है, लहरियासराय थाना को MMS सर्विस के द्वारा सर्वे के उपरांत ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब पूरे जिला के वन ऑफ द बेस्ट थाना के रूप में इसको मान्यता दी गई है इनके द्वारा सर्वे के अनुसार। इन्होंने सर्वे थाने के सारी अभिलेखों को देखते हुए, थाने की उपलब्धि को देखते हुए, इसके अलावा पब्लिक लोगों का फीडबैक लेते हुए इन्होंने यह सर्टिफिकेट इशू किया है। यह एक थाने के लिए, खास करके थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कर रहे हैं अभी आप लहरियासराय थाना को जो इंटरनेशनल जो मापदंड है उसके अनुसार, जो बिहार मैनुअल के अनुसार जो कार्य करने और लोगों को संतुष्ट कराने के इनको देखते हुए आशुतोष त्रिपाठी जी जो ISO के कोऑर्डिनेटर हैं, अपने इन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किए। मैं इससे बहुत खुश हूँ और महसूस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे दरभंगा के तमाम वासियों को?
मैं चाहूँगा कि जो भी दरभंगा के वासी हैं और निर्भीक होकर अपने जो भी हो थाना से संबंधित जो भी वर्ग हो, तो भविष्य में भी हम चाहेंगे कि उनकी सेवा हम अच्छी ढंग से करते रहें और उनके सेवा में कोई कमी नहीं रहे। थाना लहरियासराय को की कार्यप्रणाली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर के हिसाब से और इसके अलावा जो मुख्य इनका बिहार पुलिस मैनुअल होता है उस हिसाब से देखी गई, एक सैंपल बेस ऑडिट किया गया और पाया गया कि जितना भी ये कार्यक्रम यहाँ से हो रहा है, जितनी भी पुलिस एक्टिविटी की जा रही है वो यहाँ के संतुष्टि है, यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। एक हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भी जो सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पुलिस मैनुअल कहता है इनके कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, वो वस्तु स्थिति में पाया गया। और एक अप्रत्यक्ष जो कि हमारी टीम एक अलग से सर्वे करती है, वो गोपनीय सर्वे करती है, उस आधार पर भी हम यहाँ के नागरिकों से भी एक फीडबैक लेते हैं। उस संदर्भ में भी पाया गया यहाँ की कार्यप्रणाली से लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इस आधार पर इनको ISO की उपाधि मिली गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रूव करता है कि आपकी कार्यप्रणाली अच्छी और सुरक्षित और संतोषप्रद चल रही है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर रविवार दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को एक मैराथन दौड़ का आयोजन सुबह 6:15 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से किया जाएगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर रविवार दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को एक मैराथन दौड़ का आयोजन सुबह 6:15 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को तमाम जानकारियां दी गई। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय शांति दिवस पर 31 अक्टूबर 21 को मैराथन रन फॉर पीस का आयोजन किया गया है। संस्था द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में सुबह 6 बजे से विश्व शांति दिवस के अवसर पर ये मैराथन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सड़क जाम की स्थिति है बरकरार। लहरियासराय टावर से लेकर VIP रोड तक जाम की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरभंगा में सड़क जाम की स्थिति बरकरार है। लहरियासराय टावर से लेकर VIP रोड तक जाम की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए संगीनों के साए में शनिवार को होगा मतदान। नाव के सहारे बूथों पर जा रहे मतदान कर्मी और सुरक्षा में लगे जवान। जिला अधिकारी एवं SSP ने गश्ती सह संग्रह दल को उनके दायित्व से अवगत कराया। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान दल के सुरक्षा बल से लेकर अन्य दूसरे लोग हुए रवाना। और पंचायत चुनाव का सिंहवाड़ा एवं हनुमान नगर प्रखंड का नामांकन कार्य हुआ संपन्न। तो ये थे अब तक के समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रसारण में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।